नमस्कार, मैं आदित्य द्विवेदी आपका ज्योतिष मित्र आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र तक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली से संबंधित परामर्श लेना चाहते हैं, वर और वधू की कुंडली का मिलान करवाना चाहते हैं या किसी खास मुहूर्त के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। अगर आप रत्न चाहते हैं, रुद्राक्ष चाहते हैं या अपनी ग्रह शांति करवाना चाहते हैं तो सारी व्यवस्था आपको हमारे यहाँ से मिल जाएगी। इसके अलावा संस्थान में आपको एस्ट्रोलॉजी का कोर्स भी मिल जाएगा। अभी जिस कुंडली का विश्लेषण करने हम लोग चल रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ है 7 मई 1974, सुबह 5 बजे थाने, महाराष्ट्र का जन्म है। सबसे पहले ग्रह स्पष्ट और उनकी स्थिति को समझते हैं। मेष लगन की कुंडली है, यानी लगन का स्वामी मंगल होगा। लगन का स्वामी मंगल मतलब थोड़ा स्वभाव ऐसे लोगों का मूडी होता है। लगन में अश्विनी नक्षत्र है, यानी केतु का नक्षत्र है। सूर्य इनका लगन में ही बैठा है, मेष राशि में है, यानी अपनी उच्च राशि में होगा। 22 डिग्री का है, ठीक है। भरणी नक्षत्र में है, यानी शुक्र के नक्षत्र में है। चंद्रमा तुला राशि में है, यानी इनकी राशि जो है तुला होगी। लगन मेष और राशि तुला है। विशाखा नक्षत्र में है, यानी गुरु के नक्षत्र में है, और चंद्रमा का गुरु के नक्षत्र में होना व्यक्ति को नोबेल हार्टेड बनाता है। व्यक्ति सीखने के लिए उत्सुक होता है और ज्ञान वाली हर चीज को सीखने का प्रयास करता है। इस चीज का विचार किए बिना कि यह मेरे लिए जीवन में प्रोफेशनली व्यावसायिक रूप से काम आएगा कि नहीं, बिना इस बात के सोचे ही ज्ञान अर्जित करना चाहता है। मंगल मिथुन राशि में बैठा है, बुध के घर में है, आद्रा नक्षत्र में है, जो कि राहु का नक्षत्र है। तो मंगल का राहु के नक्षत्र में होना मंगल को थोड़ा सा पीड़ित कर देता है। ऐसे व्यक्ति को कभी कभी रक्त विकार होने की संभावनाएं रहती हैं। गुस्सा भी कभी कभी दिलाता रहता है। बुध इनका मेष राशि में है, अस्त है, और बुध भरणी नक्षत्र में यानी शुक्र मित्र के नक्षत्र में है, ठीक है। गुरु कुंभ राशि में बैठा हुआ है, शतभिषा नक्षत्र यानी राहु के नक्षत्र में है। शुक्र इनका उच्च का है, मीन राशि में है, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र यानी शनि के नक्षत्र में है। शनि इनका मिथुन राशि में है, आद्रा नक्षत्र यानी राहु के नक्षत्र में, और राहु इनका वृश्चिक राशि में है, जो कि शत्रु राशि है। केतु इनका वृषभ राशि में है, जो इसके लिए सम राशि बनती है। राहु यहाँ पर इनका ज्येष्ठा नक्षत्र में यानी बुध के नक्षत्र में है, और केतु मंगल के नक्षत्र में है। तो केतु ठीक नक्षत्र में है, मंगल के नक्षत्र में। राहु का भी नक्षत्र बुध में है, तो ठीक ही है। लग्न कुंडली देखते हैं, फिर व्यवस्था बनाते हैं सारी। बोलना हम कहाँ से शुरू करेंगे किसी भी कुंडली का विश्लेषण में? सबसे पहले लगन पे। मेष लगन की कुंडली है, लगन का स्वामी मंगल है, राशि तुला है, राशि का स्वामी शुक्र है। लगन का स्वामी मंगल तृतीय भाव में बैठा हुआ है, परिश्रम वाले भाव में। वैसे भी मेष लगन वाले स्फूर्तिवान होते हैं, और मंगल परिश्रम वाले भाव में बैठा है तो मेहनत करने की अद्भुत क्षमता दे देता है, स्ट्रगल करने की क्षमता खूब बढ़ाता है। यहाँ पर मंगल बुध के घर में बैठा हुआ है और बुध मंगल के घर में है। मंगल और बुध ने एक्सचेंज किया है, स्थान परिवर्तन बोलते हैं इसको, राजयोग की कैटेगरी में आ जाता है। लेकिन अब इस राजयोग में बुध अस्त हुआ है। सूर्य 23 डिग्री का है, बुध 25 डिग्री का है, तो बुध अस्त हुआ है। इसलिए इस एक्सचेंज में मंगल तो पूरा सपोर्ट करेगा, बुध पूरा सपोर्ट नहीं कर पाएगा। और बुध चूंकि तीसरे और छठे भाव का स्वामी है, इसलिए इसका स्टोन भी नहीं पहना जा सकता। तो बुध के लिए इनको रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, बुध की वस्तुओं का दान कर सकते हैं, और बुध ग्रह के मंत्रों का जप कर सकते हैं। आगे चलेंगे। लगन में ही सूर्य उच्च का बैठा है, जो कि पंचम भाव का भी स्वामी है, कारक ग्रह में आता है। सूर्य के उच्च होने से व्यक्ति नोबेल हार्टेड होता है, व्यक्ति का हृदय वास्तव में अच्छा होता है। समाज के लिए, अपने लिए व्यक्ति के अंदर संवेदनाएं अवश्य ही रहती हैं, मानवीय संवेदनाएं काम करती हैं। व्यक्ति अच्छा सम्मान पाता है, अच्छे स्वास्थ्य और आयु का भी लाभ उठाता है।
तो सूर्य भी कुल मिलाकर के अच्छा है और मित्र मंगल के घर में है। इनका तीसरा कारक ग्रह गुरु होता है, जो कि शनि के घर में लाभ भाव में बैठा हुआ है, 19 डिग्री का है। अच्छी बात यह है कि इस गुरु की दृष्टि मंगल के ऊपर भी जा रही है, 1 2 3 4 5, यानी मंगल को ये अच्छा बनाएगा, शनि को भी कवर करेगा, अच्छा करेगा। संतान भाव पर दृष्टि है, संतान को भी अच्छा करेगा। संतान भाव का स्वामी सूर्य उच्च का भी है, संतान योग्य, गुणवान और प्रतापी होंगी। और गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पत्नी भाव पर भी आ रहा है, वैवाहिक जीवन को भी सही करने का प्रयास करेगा। सूर्य की दृष्टि सप्तम भाव पे अच्छी नहीं है, नीच राशि को देख रहा है, तो सूर्य की निगेटिव दृष्टि ने जो बिगाड़ा है, वहीं बुध और गुरु इन दो शुभ ग्रहों की दृष्टि ने इसे बैलेंस कर दिया है। आगे चलेंगे। द्वितीय भाव में देखिए केतु बैठा हुआ है। द्वितीय भाव में केतु है तो अष्टम भाव में राहु होगा। द्वितीय के केतु अष्टम के राहु को अच्छा नहीं लेना चाहिए। गूढ़ विद्याओं का ज्ञान तो ये दे देते हैं, लेकिन कभी कभी व्यक्ति के स्वास्थ्य में लगातार परेशानियां देते हैं। पेट गैस की समस्या हो, शरीर में कुछ न कुछ हमेशा लगाए रखने का प्रयास करते हैं। ऐसा राहु जीवन में हर काम में विघ्न, बाधा, अवरोध भी उत्पन्न करने का प्रयास करता है। कई बार जीवन में तकलीफें आती हैं, कई बार निराशा से घिरने पर व्यक्ति के मन में नकारात्मक विचार भी आते हैं। हालांकि सूर्य उच्च का है तो नकारात्मक विचारों में आत्मबल भी बना रहेगा। केतु सेकंड हाउस में होने से धन का कभी ना कभी नुकसान जरूर करता है। कुछ धन चोरी हो जाए, कोई बेईमानी करके ले ले या झूठ बोल के ले ले, ऐसा कुछ भी संयोग बन सकता है। कुछ धन ऐसे चला जाए जिसका कोई मतलब ना निकले, ऐसे केतु के कारण से पता कर चलता है। केतु के कारण द्वितीय भाव में है तो दांत मसूड़ों में कभी कुछ समस्याएं भी देने का ये प्रयास कर सकता है। ये पेट और गैस की समस्याएं भी देने का प्रयास करता है। अब इसमें राहु जहां है, चंद्रमा उससे पिछले ही भाव में है। हालांकि चंद्रमा इनका उज्जवल किरण से युक्त है, इसलिए हल्का फुल्का ही डिप्रेशन बन सकता है। डिप्रेशन बहुत तगड़ा नहीं बनेगा। अगर यही चंद्रमा कृष्ण पक्ष का होता तो राहु, चूंकि राहु की गति उल्टी होती है, चंद्रमा की तरफ बढ़ता और चंद्रमा राहु की तरफ बढ़ता तो डिप्रेशन इनको तगड़ा चढ़ सकता था। तो ये चंद्रमा शुक्ल पक्ष का होकर के भी बहुत अच्छा हो गया है। चंद्रमा चतुर्थ भाव का स्वामी है और सप्तम भाव में पत्नी के भाव में बैठा है। पत्नी भाव का स्वामी शुक्र उच्च का है तो पत्नी के नाम से भी जगह जमीन जायदाद या गाड़ी वगैरह का योग इनकी कुंडली में बन रहा है। इनको लेना चाहिए, यह हो सकता है ले भी चुके हों, लेकिन पत्नी के माध्यम से भी पत्नी के नाम पे भी जगह जमीन का योग इनकी कुंडली से बन रहा है। ऊपर से गुरु भी पत्नी भाव को देख रहा है तो और भी अच्छा कर रहा है। इसी कुंडली में अगर हम भाव वाइज देख लें तो पहला भाव इनका स्ट्रांग है, द्वितीय भाव में वीकनेस आ गई है क्योंकि यहाँ पर केतु है और द्वितीय भाव का स्वामी 12वें भाव में है। धन कमाने की इच्छा से विदेश जाने की इच्छा इनके मन में रह सकती है, लेकिन शुक्र 12वें भाव में द्वितीय भाव और सप्तम भाव दोनों भावों का स्वामी है। कोई विदेश का प्रबल योग बनता हुआ नहीं नजर आ रहा है, अल्पकाल के लिए ही जाने का योग बनता दिख रहा है। तृतीय भाव में इनके कर्म भाव का स्वामी शनि और लाभ भाव का स्वामी शनि तृतीय भाव में बुध की राशि में बैठा है, लग्नेश भी है। बुध की राशि का मतलब होता है ज्योतिष, पुरोहिताई, पंडिताई, हस्तरेखा, इन सारी चीजों में ये जो कर्मेश बुध की राशि में आया, लग्नेश बुध की राशि में आया, इसलिए ज्योतिष आदि की तरफ भी, कुछ तर्क वाली चीज़ों की तरफ भी इनका इंटरेस्ट बनेगा, उसमें भी ये सीख पाएंगे, अच्छा ज्ञान हासिल कर पाएंगे। चतुर्थ भाव की मैंने व्याख्या की ही है, शुक्र उच्च का है और चंद्रमा चतुर्थ से चतुर्थ में बैठा हुआ है। घर का सुख, फोर व्हीलर वाहन का सुख, लग्जरी शुक्र उच्च का है तो इसलिए भी इनको मिलने का पूरा योग है। पंचम अच्छा है, बुद्धि विवेक अच्छा है, नोबेल हार्टेड है। छठे भाव का स्वामी बुध अस्त होकर के लगन में ही बैठा हुआ है। बुध इनके लिए अच्छा ग्रह नहीं है क्योंकि दो क्रूर भावों का स्वामी होकर लगन में है, तो अस्त होना तो अच्छा हो गया, क्योंकि क्रूर भाव दो बुरे भावों का स्वामी लगन में बैठे तो लगन को पीड़ित करता, तो सूर्य ने इसको अस्त किया। अब ये विकल अवस्था में बुरा परिणाम देगा, लगन को ज्यादा पीड़ित नहीं कर पाया। फिर भी बुध की दशा अंतर दशा में मन में व्याकुलता, परेशानी और कुछ सांस और गले से संबंधित परेशानी, उस दशा में किंग कर्तव्य विमूढ़ होना, विचारों को सही
सही से व्यक्त न कर पाना, जिसके लिए बुधवार को हरी सब्जी का दान करना चाहिए। सप्तम भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है। चंद्रमा अमूमन जिस भाव में बैठता है उस भाव से संबंधित रिश्ते में गोरापन लाता है, तो इनकी पत्नी को ये अच्छा रंग रूप देने का प्रयास करेगा। वैसे भी इस भाव का स्वामी शुक्र उच्च का है। सूर्य की दृष्टि जो पड़ रही है यही थोड़ा सा अशुभ बनाती है। ओवरऑल चंद्रमा यहाँ बैठना भी अच्छा है। अष्टम भाव में राहु हो तो व्यक्ति को कभी कभी गैस की बीमारी, जीवन में कभी कभी लगातार गैस वगैरह बनते रहना। अष्टम भाव में राहु के होने से कभी कभी मूत्र से संबंधित परेशानी, कभी कभी ऐसे व्यक्ति को बुरे स्वप्न भी आते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति की जो सेंसिटिविटी है, सिक्स सेंस जिसको बोलते हैं, कभी कभी वो भी काम करती है। व्यक्ति के जीवन में कुछ भी बुरा होने वाला रहता है तो व्यक्ति को उसके पहले कुछ बुरे स्वप्न आ जाते हैं 1-2 दिन पहले। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि अगर कभी कोई बुरा स्वप्न आ रहा है 1-2 दिन पहले, भूत प्रेत, सांप, नदी, पहाड़, झील, मल मूत्र, कुछ असामान्य स्वप्न आ रहा है जिसे आप दिन में नहीं सोचते हैं, वैसा कोई स्वप्न अगर आपको आ जा रहा है तो आप उस स्वप्न के 1-2 दिन बाद तक सतर्क रहिए, या उस स्वप्न के बाद राहु के लिए कुछ दान कर देंगे तो अच्छा रहेगा। बुरा स्वप्न आने का मतलब राहु इंडिकेशन दे रहा कि अगले 1-2 दिन में कहीं कुछ तकलीफ उठानी पड़ सकती है। नवम भाव का स्वामी गुरु एकादश भाव में बैठा हुआ है, अच्छी स्थिति में है। दशमेश और एकादशेश भी ठीक स्थिति में। हालांकि शनि और मंगल की युति द्वंद्व योग बनाती है। द्वंद्व योग बनाने का मतलब यहाँ से छोटे भाई बहनों का सुख देखा जाता है, उसमें कमी कर देता है। छोटी यात्राएं देखी जाती हैं तो छोटी यात्राओं में भी ये लोग तकलीफ देते हैं। शुक्र 12वें भाव में बैठ के जीवन में लग्जरी वगैरह देने का प्रयास करता है। कभी कभी शुक्र 12वें भाव में बैठता है तो ऐसे व्यक्ति की पत्नी बड़ी अच्छी जीवन संगिनी साबित होती है, सेवा भाव करने वाली। लेकिन यही शुक्र नवमांश कुंडली में आपके नीच राशि में है, तो इसलिए इसके उच्च होने का पूरा फल भी आपको नहीं मिल पा रहा है। अब चूंकि मेष लगन के लिए शुक्र दोनों मारक भावों का स्वामी है, प्रबल मारक है, तो इसके लिए स्टोन नहीं पहन सकते। शुक्र ग्रह के लिए आप रुद्राक्ष पहन लेंगे तो नवमांश के नीच का बल कम हो जाएगा, या शुक्र ग्रह का मंत्र जाप करवा सकते हैं। ओवरऑल कुंडली आपकी ठीक है। इस कुंडली का सबसे वीक पॉइंट राहु है और दूसरा बुध है। ये दोनों ग्रह आपकी कुंडली में खराब हैं। शनि का और गुरु का स्थान परिवर्तन राजयोग नहीं है। अगर हम शनि और मंगल का केंद्र त्रिकोण का संबंध निकाले तो नहीं है। मंगल तो त्रिकोण का स्वामी हो गया, शनि केंद्र का, लेकिन यह शनि केंद्र के साथ साथ दशम भाव के साथ साथ एकादश भाव का भी स्वामी हुआ। इसलिए शनि और मंगल की युति में पराशरीय सिद्धांत से इन दोनों की युति से राजयोग नहीं बन पाएगा। इस प्रकार से कुंडली आपकी ठीक है, सामान्य है, अच्छी है। थोड़ा राहु पे ध्यान देते रहिएगा। राहु यहाँ पर बैठ के मृत्यु जो है कुछ ऐसी देता है जिसमें व्यक्ति अपनी सेंस खो दे। मृत्यु के पूर्व व्यक्ति बेहोशी की हालत में हो, सेंस खो देता है, ऐसा कुछ देने का प्रयास करता है। जिसके राहु अष्टम में हो ऐसा व्यक्ति काले जीव जंतुओं पर कभी हिंसा ना करे। काला व्यक्ति हो, काला जानवर हो, कीट पतंग हो, उन पे हिंसा नहीं करनी चाहिए। चंद्र कुंडली के अनुसार अभी आपकी जो राशि है तुला, उस पे शनि की 7.5 नहीं है। शनि का गोचर पंचम भाव में है, लगन से लाभ भाव में। अगले 2.5 साल तक शनि आपको बड़ा अच्छा फल देते रहेंगे। 22 अप्रैल में जब गुरु ट्रांजिट कर जाएगा तो मेष राशि पर आ जाएगा, जो कि चंद्रमा से सप्तम भाव पड़ेगा और लग्न से लगन में आ जाएगा। अभी गुरु का ट्रांजिट आपका ठीक नहीं है। गुरु यहाँ बैठा हुआ 12वें भाव को देख रहा है, इसीलिए आपने ज्योतिष सीखने का भी निर्णय लिया हुआ है। 22 अप्रैल से गुरु भी आपका अच्छा हो जाएगा। तो शनि और गुरु में शनि अभी ठीक है, गुरु 22 अप्रैल से ठीक होगा। दोनों मिलके आपको काफी अच्छा लाभ देने का प्रयास करेंगे। अभी अगर हम आपके कार्य क्षेत्र आदि की बात करें तो सूर्य उच्च का है, शनि द्वंद्व योग में है। कार्य क्षेत्र में कभी कभी कुछ समस्याएं आएंगी। मान सम्मान जीवन में बराबर मिलता रहेगा। संतान का ठीक है, वाइफ का ठीक है, नौकरी आदि में भी अच्छा प्रदर्शन आप करते रहेंगे। अभी उसके लिए दशा भी मैं देख लूंगा। नवमांश कुंडली देखिए, नवमांश कुंडली के लगन में कोई नीच का ग्रह नहीं है, लग्नेश लाभ भाव में बैठा हुआ है, अच्छी बात है। यानी पत्नी का थोड़ा सा, यहाँ भी मेष है यहाँ भी मेष है, दोनों लोगों का स्वभाव कुछ कुछ मैच करेगा। शुक्र नवमांश कुंडली में नीच का है, पत्नी पर थोड़ा सा और अटेंशन देने की आपको जरूरत नजर आ रही है।
अब आपके अन्य कुंडलियों पर चलेंगे, लास्ट में आपके सवाल लेंगे। सबसे पहले सुदर्शन चक्र भी देख लीजिए आप। लग्न कुंडली से दशम में कोई ग्रह नहीं है, चंद्र कुंडली से दशम में कोई ग्रह नहीं है, सूर्य कुंडली से भी दशम में कोई ग्रह नहीं है। यानी जो ये एक रेखा बनती है 180 अंश की चतुर्थ भाव से लेकर दशम भाव तक, तो ये पूरा यहाँ से वहाँ तक खाली है, जो कि थोड़ा सा व्यक्ति के कार्य क्षेत्र में बहुत ऊंचाई प्राप्त करने में मदद नहीं करता है। अगर लग्न, सूर्य और चंद्रमा तीनों से दशम में ग्रह होते तो आप संसार में, अपने कार्य क्षेत्र में, हर चीज में काफ़ी ऊंचाई प्राप्त कर सकते थे, काफ़ी अच्छा आनंद उठा सकते थे। लेकिन यहाँ पर ये पॉइंट आपका वीक है। हालांकि लगन तीनों से भरा हुआ है, तो ये आपको शारीरिक रूप से अच्छा बनाएगा, मानसिक रूप से आयु और स्वास्थ्य अच्छा देने का प्रयास करेगा। आपकी अन्य वर्ग कुंडलियों पर चलेंगे। सूर्य कुंडली तो आपकी अच्छी है ही, जैसा कि लगन से ही दिखाई दे दिया था कि सूर्य आपका उच्च का है। ये आपकी बनती है सूर्य कुंडली। इस सूर्य कुंडली में लगन का स्वामी ठीक ठाक है, लगन में भी सूर्य उच्च का है, जीवन में अब आपको मान सम्मान मिलता रहेगा। राहु अष्टम में होने के नाते पीठ पीछे आपकी बुराई करने वाले, आपको पाखंडी कहने वाले, आपको ढोंगी कहने वाले, आपके निंदक लोग भी मिलते रहेंगे, जो मुंह पे आपकी काफ़ी अच्छी प्रशंसा भी करते रहेंगे। होरा कुंडली आपकी सिंह लगन की होरा है। सिंह लगन की होरा मतलब ऐसा व्यक्ति अगर मंदिर जाता रहे, मंदिर में कुछ दान पुण्य करता रहे, भोग प्रसाद लगाता रहे, घंटा और पताका चढ़ाता रहे, तो व्यक्ति के धन की स्थिति काफ़ी अच्छी रहती है। लग्न कुंडली से अगर हम देखते हैं तो बहुत सॉलिड धन योग नहीं बना है, महाधनी योग नहीं है, क्योंकि लगन में एक तो क्रूर ग्रह है। लग्नेश जो है 12वें भाव में गया है, उच्च का तो है लेकिन नौमांश में नीच का है। 12वें भाव में जाना भी खराब है और नौमांश में नीच होना भी खराब है, तो धन बहुत अधिक संग्रह हो पाने की स्थिति नहीं दिख रही है कि आप बहुत अधिक कैश बटोर पाएंगे। इससे बेहतर है कि आप गोल्ड में पैसा लगाएं, ज्वेलरी में पैसा लगाएं, क्योंकि शुक्र उच्च का है और सूर्य उच्च का है। तो आप अगर ज्वेलरी लेंगे तो उसे आप बेचने की नौबत जीवन में नहीं आएगी। कैश रखेंगे तो उसकी सेविंग नहीं कर पाएंगे। तो आ जाते हैं आपके देशकाल कुंडली में। देशकाल कुंडली से मेहनत का विचार होता है। लग्नेश मंगल लगन को ही देख रहा है, बहुत अच्छी बात है। लगन में कोई नीच का ग्रह नहीं है और तृतीय भाव में शनि चंद्रमा गुरु बैठे हुए हैं। यहाँ पर शनि चंद्रमा गुरु की युति आध्यात्मिक उन्नति बहुत अच्छी देती है। व्यक्ति धर्म के प्रति, ज्ञान के प्रति बड़ा अच्छा प्रयास करता है। अब इस तृतीयांश कुंडली में शनि जो है वैराग्य है, चंद्रमा मन है, गुरु ज्ञान है, तो मन के ऊपर ज्ञान और वैराग्य दोनों का रंग चढ़ता रहेगा। ऐसा व्यक्ति ज्ञान के बारे में भी सोचेगा, वैराग्य के बारे में भी सोचेगा और जीवन को बैलेंस करना चाहेगा भौतिकता और आध्यात्मिकता के बीच में। लगन भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। 9वें भाव में भी बुधादित्य योग बना हुआ है। परिश्रम और मेहनत आप करेंगे। शनि के नाते हार्ड वर्कर हैं और गुरु चंद्रमा के नाते सॉफ्ट वर्कर भी हैं, यानी कुछ चीज़ें आपको कम प्रयास में मिलेंगी और कुछ चीज़ों के लिए अधिक प्रयास करना पड़ेगा। शनि के नाते कुछ चीज़ों के लिए अधिक प्रयास है और गुरु चंद्रमा के नाते कुछ चीज़ें कम प्रयास में मिलेंगी। आप अपने लाइफ में अनुभव करेंगे कि कुछ चीज़ें आपको इजीली प्राप्त होती हैं और कुछ चीज़ें आपको बहुत ही कठिनाई और प्रयास से प्राप्त होती हैं। चतुर्थांश कुंडली से भाग्य का विचार करेंगे। लगन का स्वामी मंगल ही भाग्य भाव में आ गया है, ये अच्छी स्थिति है। गुरु इस भाव का स्वामी होकर यहाँ पर बैठा हुआ है और भाग्य भाव को देख भी रहा है। भाग्य में कोई कमी नहीं है। जब भी जीवन में जरूरत पड़ेगी भाग्य आपका साथ देता रहेगा। पंचमांश कुंडली से आपके द्वारा, स्वयं के द्वारा अर्जित संस्कार, ज्ञान और समझ का आकलन किया जाता है। लगन का स्वामी शुक्र है, 9वें भाव में मित्र की राशि में बैठा है। लगन में कोई नीच का ग्रह भी नहीं है और यहाँ पर गुरु और सूर्य हैं। गुरु नीच का होकर के बैठा हुआ है। बाहर के मामलों में आपका ज्ञान ज़्यादा काम करेगा, परिवार के मामले में आपका ज्ञान कम काम करेगा, क्योंकि चतुर्थ भाव परिवार का है। परिवार के भाव में गुरु नीच का है और इस भाव का स्वामी शनि शत्रु राशि में है, तो पारिवारिक मामलों में थोड़ा उतनी अच्छी समझ नहीं रख पाएंगे जितना बाहरी मामलों में रखेंगे। षष्ठांश कुंडली जो है यहाँ पे लगन का स्वामी नीच का हो गया है और गुरु ने नीच
नीच भंग किया है। शुरू में आपको रिपु मतलब सिर्फ रिपु ही, शत्रु ही ना देखिए कि कोई व्यक्ति ही शत्रु हो सकता, हमारे जीवन में आने वाली बाधाएं भी हमारी शत्रु हैं। तो लग्नेश का नीच होना फिर भंग होना, नीच भंग, ये दर्शाता है आपके शुरू में व्यवधान आएगा, फिर आप लड़के जीत लेंगे और सफलता को अर्जित करेंगे। तो यहाँ पे कोई षष्ठांश कुंडली से कोई विशेष दिक्कत नहीं है, यानी अंततः सफलता मिलने का योग है। सप्तमांश कुंडली के लगन में चंद्रमा बैठा हुआ है, सौम्य ग्रह है, लग्नेश छठे भाव में आया हुआ है, पंचमेश के साथ युति कर रहा है। अब लग्नेश और पंचमेश की युति के नाते ये थोड़ा सा अच्छा हो गया, लेकिन ये छठे भाव में है तो संतान के लिए स्ट्रगलिंग भी है, यानी बहुत तेजी से संतान ने आपकी बहुत सफलता पाए ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। अष्टमांश कुंडली से आयु का विचार करते हैं तो यहाँ पे लगन का स्वामी मंगल है और मंगल ठीक ठाक स्थिति में है, लगन में कोई नीच का ग्रह नहीं बैठा हुआ है। सूर्य और शनि की युति अच्छी नहीं है, ये दोनों आपको सिर और आंखों से संबंधित या हार्ट से संबंधित कुछ समस्याएं देते रहेंगे। चंद्रमा यहाँ पर नीच का है, ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक लंबा जीवन जीना चाहे ऐसी कोई इच्छा नहीं रखता, हालांकि आयु ठीक रहेगी, लेकिन चंद्रमा के यहाँ से नीच होने से थोड़ा सा आपको अपने हार्ट वगैरह का ख्याल रखने की जरूरत रहेगी। गुरु जो है अष्टम भाव को देख रहा है, इसलिए आयु ये बढ़ाएगा। आगे अगली कुंडली पर चलते हैं। नवमांश कुंडली का वर्णन हमने किया ही, नवमांश में सूर्य नीच का है, शुक्र नीच का है, और जो दोनों ग्रह आपके लगन में उच्च के हैं वो नवमांश में नीच के हुए हैं। सूर्य ग्रह आपका कारक है लगन के अनुसार, इसलिए सूर्य के नीच के प्रभाव को कम करने के लिए आप सूर्य का स्टोन माणिक्य पहन सकते हैं, लेकिन शुक्र के लिए आपको जप करना है, या तो शुक्र का रुद्राक्ष आपको पहन लेना चाहिए। 6 मुखी रुद्राक्ष शुक्र के लिए होता है, सूर्य के लिए 1 मुखी होता है। दसमांश कुंडली देखिए, लगन का स्वामी मंगल अष्टम भाव में अपनी ही राशि में बैठा हुआ है, तो ये अच्छा हो गया, अपनी ही राशि में होने के नाते लगन को बुरा प्रभाव नहीं देगा। हालांकि मंगल आपकी कुंडली में लग्नेश से ज्यादा अष्टमेश का फल रखेगा। ऊपर से लगन अच्छा हो गया, मंगल सूर्य की युति हो गई अष्टम भाव में। अष्टम भाव होता है दसम भाव, और दसमांश कुंडली होती है कार्य क्षेत्र की, और अष्टम भाव होता है शांति का। 2 क्रूर ग्रह बैठे हैं, कार्य क्षेत्र पे माहौल ये गर्म बनाता है, तनाव देता है, वर्क लोड देता है। चंद्रमा अच्छा है, इसलिए वर्क प्लेस पे आपको सारे सुख साधन मिलेंगे। शुक्र की भी दृष्टि है, ये भी दर्शाता है साथ अच्छा मिलेगा। दसमांश कुंडली के दसम भाव में शुक्र है और चंद्रमा की दृष्टि है, यानी आपके कार्य में, आपके कामकाज में स्त्रियों का भी सपोर्ट आपको मिलता रहेगा, स्त्रियों के माध्यम से आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। यहाँ पर गुरु और शनि की युति बनी हुई है दसमांश कुंडली में। कार्य क्षेत्र के मामले में, काम के मामले में न्याय और ज्ञान दोनों आप पे हावी रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में के भाव 12वें भाव में राहु बैठा हुआ है, जो कुछ फालतू के काम करवाता है, जिसका कोई मतलब ना रहे, अनावश्यक काम करवाता है, और सारी चीजें यहाँ पर अच्छी दिखती हुई नजर आ रही हैं। बुध भी नवम भाव में है, ये भी ठीक है, तो कार्य क्षेत्र को लेकर के कोई ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। कार्य क्षेत्र का जो टेंशन है उसे घर पे ना लाइए, कार्य क्षेत्र में आपको सारे सुख साधन मिलेंगे। कार्य क्षेत्र में स्त्रियों का जितना सम्मान करेंगे, जो भी माताएं बहनें कार्य क्षेत्र पर हों आपके, उनका जितना सम्मान करेंगे, कार्य क्षेत्र में आपके लिए उतना ही अनुकूल माहौल बनता जाएगा। एकादशांश कुंडली देख लेते हैं। एकादशांश कुंडली का जो लगन है, मंगल स्वामी है, पंचम भाव में बैठा हुआ है, चतुर्थेश शुक्र के साथ, चतुर्थेश चंद्रमा के साथ में ही है और शुक्र के साथ में है, यानी मंगल चंद्रमा और शुक्र की युति अच्छी मानी जाएगी। एकादश भाव का स्वामी शनि है, जो कि मित्र के घर में द्वितीय भाव में बैठा। कुछ बहुत दुर्योग तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, यानी योग अच्छे हैं, मनोकामनाओं की पूर्ति, इच्छाओं की पूर्ति आपके जीवन में होती रहेगी, क्योंकि लगन भी ठीक है, लग्नेश भी ठीक है और लाभ भाव का स्वामी भी ठीक है। गुरु यहाँ पर स्वागृही होकर मित्र सूर्य के साथ है ही। राहु तीसरे भाव में अच्छा ही होता है, यानी मनोकामनाओं की सिद्धि होती रहेगी। थोड़ी सी बाधाएं आएंगी हर मनोकामना में, लेकिन अंततः वह सफल होंगी। द्वादशांश कुंडली से पिता के सुख को देखा जाता है। लगन का स्वामी मंगल है, पिता वाले भाव में ही बैठा है,
यह योग अच्छा हो गया। सूर्य भी दशम भाव में बैठा हुआ है, आपके माध्यम से पिता को तकलीफ मिलने का योग नहीं बनता हुआ नजर आ रहा है। और लग्न कुंडली में भी सूर्य उच्च का है, तो पिता भी आपके जीवन और कार्य से संतुष्ट रहने वाले हैं। खोडसांस कुंडली से वाहन के सुख का विचार होता है। लगन में देखिए उच्च का ग्रह बैठा है, नीच का शनि बैठा है, नीच भंग हुआ, लग्जरी का कारक शुक्र बैठा है। ये जो शनि बैठा हुआ है ये वाहन सुख में परेशानी करेगा, कुछ न कुछ परेशानी करेगा, लेकिन अंततः चूंकि सूर्य उच्च का है और चतुर्थ भाव में चंद्रमा भी स्वाग्रही है, तो वाहन का सुख आपको मिलेगा। लेकिन वाहन का सुख जो है, शनि किस भाव का स्वामी है? कर्म भाव का स्वामी है। तो वाहन के सुख से, जब वाहन से आप अपने कार्यस्थल पर जाएं, व्यवसायिक स्थल पर जाएंगे या कुछ वाहन से व्यवसायिक काम करेंगे, तो शनि आपको नुकसान पहुंचाएगा। वाहन से जुड़ा कोई व्यवसायिक काम आपको नहीं करना चाहिए। विषांश कुंडली से आध्यात्मिक उन्नति देखते हैं। आप अगर यहाँ पर लगन देखेंगे तो राहु केतु दो क्रूर ग्रह यहाँ पर बैठे हुए हैं। राहु और केतु दोनों गूढ़ ज्ञान के ग्रह हैं, तो ये गूढ़ ज्ञान की तरफ आपको ले जाते हैं। गुरु भी अष्टम भाव में बैठा हुआ है, पराविद्याओं की तरफ लेकर के जाते हैं। ऊपर से यहाँ पर शनि अगर होता है शुक्र के साथ है, ये वैराग्य है, ये भोग है, अंततः वैराग्य ही जीतता है। तो वैराग्य का रंग भी देर सवेर आपके मन पे ये चढ़ाने वाला है। आध्यात्मिक उन्नति भी काफ़ी ठीक दिखाई देती है, अच्छी दिखाई दे रही है। अब आपके आ जाते हैं अन्य कुंडलियों पर और उनका भी विश्लेषण कर लेते हैं। आपकी अष्टक वर्ग की कुंडली पर चलते हैं। अष्टक वर्ग के माध्यम से देखेंगे कि किस ग्रह का गोचर किस राशि में आपके लिए कैसा रहने वाला है। सर्वाष्टक वर्ग की सारणी है और आप जानते हैं इधर राशियां लिखी होती हैं और इधर ग्रह लिखे होते हैं। गोचर में कौन सा ग्रह कब किस राशि पर जाएगा और उसे कितने ग्रहों ने सपोर्ट किया है, उसी अनुसार पॉइंट मिलते हैं। जिस ग्रह को जिस राशि में 0 से 3 के बीच में पॉइंट मिले होते हैं, इसका मतलब होता है उस राशि पर ग्रह का गोचर आपके लिए खराब है। 0 पॉइंट मिला तो बहुत खराब है, 1 मिला तो उससे थोड़ा सा कम खराब है, थोड़ा सा अच्छा नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा कम खराब है। 2 मिला तो थोड़ा सा और कम खराब है, 3 मिला तो थोड़ा सा और कम खराब है, 4 मिला तो एवरेज, 5 मिला तो गुड, 6 मिला तो बेटर, 7 मिल गया तो बेस्ट, 8 मिल गया तो एकदम से जैसा चाहिए पूर्ण रूप से वह ग्रह उचित है। तो जब भी शनि मेष राशि में गोचर करेगा तो 4 है, एवरेज फल देगा। वृषभ राशि में, मिथुन राशि में, कर्क राशि में शनि का गोचर आपको बहुत अच्छा प्रभाव नहीं दे पाएगा। सिंह राशि में शनि का गोचर एवरेज फल देगा। कन्या तुला में खराब ही फल देगा। वृश्चिक में एवरेज देगा, यहाँ भी ये खराब देगा। मकर में अच्छा देगा, कुंभ में एवरेज और मीन में भी ये खराब फल देगा। गुरु का गोचर आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा सभी ग्रहों में, क्योंकि ज़्यादातर जगहों पर गुरु ने अच्छा प्रदर्शन किया है। गुरु को मेष राशि में 7 पॉइंट्स मिले। 22 अप्रैल को गुरु मेष राशि में जाएगा, 13 महीने रहेगा, तो ये आपको बड़ा अच्छा लाभ देगा। वृषभ राशि में गुरु का गोचर अच्छा रहेगा। मिथुन में खराब देगा, कर्क में अच्छा देगा, सिंह में गुरु का गोचर अच्छा, कर्क में एवरेज, तुला में खराब देगा। वृश्चिक में गुरु का गोचर जब भी रहेगा अच्छा देगा। धनु में गुरु का गोचर बहुत अच्छा देगा। मकर में अच्छा देगा, कुंभ में अच्छा देगा। मीन राशि में गुरु का गोचर बहुत अच्छा नहीं है, जो कि अभी मौके पे चल रहा है। तो अगर आज की तारीख में आपके गुरु और शनि का गोचर निकालें तो कैसा है? आज की तारीख में शनि किस राशि में चल रहा है? आज की तारीख में शनि कुंभ राशि में आया। पहले मकर में था तो अच्छा था, अभी कुंभ में आ गया है, यानी शनि एवरेज फल देगा। और गुरु 22 अप्रैल को मीन राशि में है, यानी इधर एवरेज है, इधर बुरा है, यानी अभी आपका गोचर अच्छा नहीं कह सकते हैं। लेकिन जब 22 अप्रैल को गुरु मेष राशि में आ जाएगा तब ये अच्छा हो जाएगा। और शनि का गोचर क्या रहेगा? एवरेज। एवरेज और अच्छा जब देखेंगे तो अच्छा निकलेगा। अभी क्या है? एवरेज है, शनि का गोचर एवरेज है और गुरु का गोचर खराब है। एवरेज और खराब मिलाएंगे तो एवरेज वाला फल घट जाएगा, यानी खराब फल दे रहा है। इसी प्रकार से आप अपने किसी भी ग्रह का गोचर देख सकते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट मिला है वृश्चिक राशि में। किस ग्रह को? सूर्य को। सूर्य ग्रह जब भी वृश्चिक राशि में आपका गोचर करेगा तो आपको अशुभ फल प्रदान करेगा।
तो इस प्रकार से आप अपने सभी ग्रहों के गोचर को देख सकते हैं। आमतौर पे सबसे अच्छा गोचर आपके लिए गुरु का है, क्योंकि गुरु को 56 पॉइंट सर्वाधिक मिले हुए हैं। इसके बाद 56 के बाद आप देखिए किसको सबसे अधिक मिला है, 54 मिला है बुध ग्रह को, यानी बुध ग्रह का भी औसत गोचर आपके लिए अच्छा ही जाएगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अब आ जाते हैं आपके सर्वाष्टक वर्ग की कुंडली पर। लगन में सूर्य उच्च का है और लगन में अच्छे पॉइंट भी मिल गए हैं, यानी सूर्य आपको कुछ ज्यादा ही अच्छा परिणाम देगा। लगन में 30 पॉइंट है, यानी आप जो है अच्छा आयु, स्वास्थ्य और कॉन्फिडेंस लेकर के चलेंगे। धन भाव में 17 पॉइंट है, ये चीज अच्छी नहीं है। व्यय भाव में 25 है। धन भाव में अधिक होता तो धन का संचय अधिक हो जाता। चूंकि इस भाव में केतु भी बैठा हुआ है, लगन कुंडली में पॉइंट भी कम है, तो भाव कमजोर है। कैश बचाने का प्रयास आप ना करिए, बहुत कैश बहुत बच नहीं पाएगा, उसको इन्वेस्ट कर दीजिए सूर्य वाली राशि में। सूर्य सोने का स्वामी है, 30 पॉइंट है, उसमें आप इन्वेस्ट करिए। लाभ और कर्म आपका बराबर रहेगा, जितना कर्म करेंगे उतना लाभ पाएंगे, उससे थोड़ा खर्चा कर देंगे, लेकिन बचत तब भी नहीं कर पाएंगे। यहाँ 29 पॉइंट्स हैं जो एवरेज से एक अधिक है। एवरेज पॉइंट कितना होता है, 28, यानी परिश्रम आप एवरेज से अधिक ही करेंगे। सुख आपको जीवन में एवरेज मिलेगा। संतान का सुख आपको बहुत अच्छा मिलेगा। कंपटीशन भी आपके जीवन में बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये कंपटीशन का भाव है। कभी रोग परेशान करेगा, कभी प्रतिद्वंदी, क्योंकि यहाँ 31 पॉइंट्स हैं। लगन में 30 है और सप्तम में 19 है, तो ज्यादा कहाँ है, लगन में, यानी पति पत्नी में पति हावी रहेगा। अष्टम भाव में 26 पॉइंट है, ये ठीक है। जब भी किसी ग्रह का गोचर यहाँ किसी भी ग्रह का गोचर 6, 8, 12 में होता है तो बुरा होता है, तो इसलिए जब भी कोई ग्रह छठे भाव में गोचर करेगा तो पॉइंट अधिक है, इसलिए ज्यादा अधिक बुरा परिणाम देगा। लेकिन जब 8वें में आएगा तो पॉइंट्स कम है, इसलिए एवरेज से कम है, तो एवरेज से कम बुरा देगा। यहाँ एवरेज से अधिक बुरा देगा, यहाँ तो बहुत ही कम बुरा देगा 12वें भाव में जब किसी ग्रह का गोचर होगा। इसीलिए 6, 8, 12 में कम पॉइंट्स लेने की जो है बात कही जाती है। 6, 8, 12 में कम पॉइंट मिले तो जब 6, 8, 12 में कोई ग्रह गोचर करेगा तो ज्यादा अशुभ प्रभाव नहीं दे पाएगा। तो कुल मिलाकर के छठे में ही ज्यादा है, इस भाव का किसी ग्रह का अशुभ गोचर आपको पीड़ा दे सकता है। आपके जीवन में सबसे ज्यादा प्रभाव उन भावों का रहेगा जहां 30 या उससे अधिक पॉइंट है। लगन का प्रभाव, आत्मसम्मान का प्रभाव, संतान पक्ष आपके जीवन में हावी रहेगा, टफनेस लाइफ में रहेगा, स्ट्रगल रहेगा, रोग ऋण शत्रु परेशान कोई ना कोई करता रहेगा। भाग्य का, कर्म का और लाभ का रोल आपके जीवन में सबसे अधिक रहने वाला है। उपायों की बात करें तो आपका जो द्वितीय भाव में केतु है, जो धन की हानि, धन के बचत में समस्या उत्पन्न करता है, केतु का जप और दान कराइए, राहु का जप और दान कराइए। सूर्य के लिए स्टोन पहन लेना है और शुक्र के लिए आपको रुद्राक्ष पहनना है। बुध जो आपका लगन में अस्त होकर के बैठा हुआ है, उसके लिए आप जप और बुधवार को हरी सब्जी का दान कर सकते हैं। कुछ प्रश्न आपने पूछा है, उनको भी मैं देख लेता हूं। आपने प्रश्न पूछा हुआ है, एक तो कैरियर का पूछा हुआ है। कैरियर के परिप्रेक्ष्य से ठीक है, अच्छा है, नौकरी अच्छी चलेगी। कभी कभी बिजनेस की तरफ भी रुझान जा सकता है। नौकरी और बिजनेस दोनों के लिए आपके समान अवसर बनते हैं। विदेश के लिए ज़्यादा समय तक का योग नहीं है, इसलिए विदेश के लिए ना ही प्रयास करें तो ही ठीक है। इंडिया ही आपके लिए ठीक रहेगा। पत्नी संतान ठीक है। आर्थिक स्थिति मैंने बताई, पैसा अच्छा कमाने के बावजूद उस हिसाब से सेविंग नहीं हो पाएगी, उसको इन्वेस्ट करना सीखिए। और आध्यात्मिक अभिरुचि आपकी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। अभी आपकी राशि पे शनि की कोई 7.5 नहीं चल रही है। करंट में जो आपकी दशा शुरू हुई है वो शुक्र की है। शुक्र लगन में तो उच्च का है, नौमांस में नीच का है, नौमांस पत्नी का है। तो आप एक काम करिए, इस शुक्र को और सही करने के लिए आप अपनी पत्नी को, अपने घर में किसी भी स्त्री को कुछ ना कुछ वस्तुएं गिफ्ट करते रहिए, जैसे सजने संवरने वाली वस्तुएं। घर में लेडीज़ को महीने में जो पहला शुक्रवार पड़े सेंट दे दीजिए और कॉस्मेटिक आइटम दे दीजिए। ये तेल जो बॉडी में लगाते हैं सिर पे, वो भी इसी में आएगा, शुक्र में। और जो
सारे प्रोडक्ट हैं, साबुन हो गया, सर्फ हो गया, शैम्पू हो गया, ये सब शुक्र में ही आते हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट आप दान करिए और उस प्रोडक्ट को खुद ना इस्तेमाल करिए। यानी कि सेंट कुछ स्प्रे दे रहे हैं घर की किसी लेडीज़ को, तो वही इस्तेमाल करें, आप ना करें। या शुक्रवार को लेडीज़ लोगों को जो है चावल देते रहिए, और एक बार जो है महीने में खीर बनाइए। दूध और चावल दोनों मिलके सफ़ेद ही होता है, खीर बनाइए। खीर का भोग आप माता लक्ष्मी को लगाइए, और खीर जो है आपकी पत्नी महीने में एक बार खाएं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। शुक्र इस प्रकार से आपको ज़्यादा अच्छा परिणाम दे पाएगा। शुक्र को बुरा तो नहीं कह सकते, लेकिन शुक्र में थोड़ा सा वीकनेस है, अच्छा है लेकिन बल कम है। अभी शुक्र में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है, तो थोड़ा सा जो है बाहर की स्त्रियां आपकी तरफ अट्रैक्ट होने का प्रयास कर सकती हैं, उस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। शुक्र में सूर्य आएगा, अच्छा जाएगा, चंद्रमा भी ठीक जाएगा, मंगल आएगा, वो भी लगभग ठीक है। शुक्र में राहु आपका खराब जाएगा, जाने रहिएगा। शुक्र में राहु 2028 से 31। शुगर डायबिटीज़ की अगर बीमारी नहीं है तो यह बीमारी आपको उस समय हो जाएगी, या कोई ऐसी बीमारी होगी शुगर टाइप, बीपी टाइप, या जो बोलते हैं जिसमें रेगुलर दर्द पेन हो, ऐसी कोई बीमारी हो सकती है, थायराइड वगैरह। तो शुक्र में राहु में आपको सावधान रहना है, ये आपको बीमार करेगा। शुक्र में गुरु आपका औसत जाएगा, शुक्र में शनि बुरा जाएगा, शुक्र में बुध की दशा अच्छी जाएगी, शुक्र में केतु की दशा आपकी, चूँकि शुक्र धन भाव का स्वामी और केतु धन भाव में बैठा है, तो शुक्र में केतु की दशा आपको धन दिलवाएगी।